everyone and welcome back to the class. Today we are starting question number 7th of exercise 3.1 class 10th pair of linear equations in two variables. So the question is draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these triangles and the x-axis and the shade the ट्रायंगुलर रीजन. सो इसमें क्या बोला है कि ये दो इक्वेशंस गिवन है, इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो वो जो ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन सकता है. एंड जो उन्होंने बोला ये जो दो लाइंस एक्स एक्सिस होता है, ऐसे हमारा ये होता है, ये जो एक्स एक्सिस होगा इसके साथ ये जो मिलके ट्राइंगल बना रही है. ट्राइंगल तो देखो यहाँ पे भी बना रही है वाई के साथ, बट इन्होंने बोला कि जो एक्स एक्सिस के साथ ये दो लाइंस ट्राइंगल बना रही है उनके वर्टिसेस होते हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल. इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमने. गॉट इट. एंड ये जो रीजन आएगा उसको शेड करना है. सो दैट इज आवर क्वेश्चन. तो ऐसे करो, इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड कंसीडर करो. सेम हम इसके तीन सोल्यूशन निकालेंगे, टेबल बनाएंगे दोनों इक्वेशन के एंड देन उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ओके. सो फर्स्टली इसका सोल्यूशन होगा टेक इक्वेशन फर्स्ट. इसको कंसीडर करो, इसमें से आप वैल्यू निकाल लो, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो. ओके. एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, चलो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. इसमें देखो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये y इधर माइनस में है, इधर जाके y प्लस में हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस. ओके. एंड ये जो 1 इधर प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा. अभी इसमें हम y की वैल्यूज पुट करेंगे टू गेट द सोल्यूशन फॉर द x. फर्स्टली आई विल पुट y इज इक्वल टू लेट अस से 1. यू कैन ऑल्सो पुट 0, तो ये आपका x माइनस 1 आ जाएगा. सो I'm putting y इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 मेरे पास से 0 हो जाएगा. इसको ऐसे पुट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ आई विल पुट y इज इक्वल टू 2. यहाँ पे 2 पुट करो, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा. नाउ पुट करो y इज इक्वल टू 3. फॉर दिस आपके पास आ जाएगा ये 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 2. गॉट इट. सो ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं. आप इसका टेबल इसके साथ ही ड्रॉ कर लो, मैं एक साइड पे कर रही हूँ. फर्स्ट टेबल फॉर दिस फर्स्ट इक्वेशन. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन टेक इक्वेशन सेकेंड. ये इक्वेशन है, इसमें से आप वैल्यू निकाल लो. किसकी निकालोगे, सेम x की निकाल लो. तो x की वैल्यू ये कैसे आएगी, ये जो 12 है आपके पास, ये इधर माइनस में है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12. गॉट इट. एंड ये जो 2y है इधर प्लस में है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 2y. एंड ये जो 3 होगा वो देन नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. इसको अगेन मैं लिख देती हूँ ऐसे. 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है आपके पास. पहले आप इन दो टर्म्स को इधर ही रखो, ये माइनस 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2y है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा. एंड देन अगले स्टेप में ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, इसको इधर डिवाइड में ले जाओ. ओके. ओके. सो अब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे टू गेट x. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो. यहाँ पे ये होल टर्म 0 हो जाएगी, 12/3 आ जाएगा मेरे पास y को 0 पुट करने पर. x मेरी आ जाएगी 12/3, इसको कैंसिल करो, 4 आ जाएगा. गॉट इट. नाउ पुट करो y इज इक्वल टू, आप 1 भी पुट कर सकते हो. लिसन, ये 2 1 2 हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस किया तो ये 10/3 आएगा, बट ये हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा. सो बेटर है कि ग्राफ थोड़ा इजी बन जाए. इसके लिए आप यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि वो 12 में से माइनस होके 3 का मल्टीपल हो, हम कैंसिल करें तो हमारे पास एक होल नंबर आ जाए. होल नंबर यानी कि अ प्रॉपर नंबर, नॉट इन
पॉइंट्स और फ्रैक्शन वट। सो नाउ यहाँ पे मैं y की जगह 3 पुट करूँगी, तो ये मेरे पास 3 2 6 हो जाएंगे। 12 में से 6 माइनस किया, 6 बनेंगे मेरे पास व्हेन आई पुट y इज इक्वल टू 3। तो चलो मैं पुट करके बता ही देती हूँ। 12 माइनस यहाँ पे मैंने 3 पुट किया है, तो ये 3 2 6 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। ओके, एंड फॉर द थर्ड वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ y इज इक्वल टू, अच्छा आप -3 भी पुट कर सकते हो। कैसे? अगर यहाँ पे आपने -3 पुट किया तो ये आपके पास x की वैल्यू आएगी 12 -2, यहाँ पे पुट किया -3/3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन के लिए, तो ये 3 2 6 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगी जब तो ये प्लस के 6 आएंगे क्योंकि साइन आपके पास माइनस माइनस प्लस का आएगा। एंड 3 इनको ऐड करो, ये 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, एंड ये इसको कैंसिल करके 6 आएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 6 18, गॉट इट। अभी इनका टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। गॉट इट। सो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड एक्स होता है, ये जो एक्स की नेगेटिव साइड है वो एक्स डैश होता है, ये वाई है, एंड दिस वन इज वाई डैश। ओके, सो सबसे पहले ये पहली इक्वेशन ये है, इसका टेबल ये बना था, इसके लिए हम जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है x0 y1, तो x0 है y1 है, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। गॉट इट। सो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, कहाँ पे लिखोगे, लिख लो 0,1। ओके, ये है मेरे पास 1,2, x की ओर 1 है, y की ओर 2 है, तो इधर से 1 इधर से 2, दिस इज द पॉइंट विच इज 1,2। सो थर्ड पॉइंट है मेरे पास x के लिए 2, y के लिए 3, x के लिए 2 एंड y के लिए 3, तो ये मेरे पास बनेगा यहाँ पे विच इज़ 2,3। अब इन तीनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है विच इज़ दिस वन। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन पहला पॉइंट है 4,0, x की ओर 4 है, y की ओर बिल्कुल नहीं जाना है, 0 है, तो दिस इज माई पॉइंट विच इज़ 4,0। एंड सेकेंड पॉइंट है 2,3, ये सेम पॉइंट ही आ जाएगा 2,3 जो पहले था ये वाला। एंड थर्ड पॉइंट है 6,-3, x की ओर 6 है एंड y की ओर माइनस का पॉइंट है, तो माइनस हम y का नीचे देखेंगे, 3 यहाँ पे है, इनको ज्वाइन करो दोनों को, तो हमारा यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट विच इज़ 6,3। अगेन इनको ज्वाइन करो एंड लाइन ड्रॉ करो। ओके, सो एज यू कैन सी कि मैंने तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सो ये मेरी ये वाली लाइन की इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज माई दिस लाइन। ओके, सो ना अभी क्वेश्चन में क्या बोला था कि इनको जो यूज़ करके 2 लाइंस ड्रॉ हो गई। फिर बोला था कि ये जो 2 लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रही हैं विच इज़ दिस, ये वाली ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। वर्टिसेस यानी कि इनके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एंड देन उसको रीजन को शेड करना है। ओके, सो ये 0,1 पॉइंट मैं इधर लिख देती हूँ, जो मेरा ये था 0,1। ओके, सो अभी देखो ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी वो ये वाली है, दिस वन, इधर से ये एंड ये जो आपको दिख रही है ये वाली ट्राइंगल मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। और इसके वर्टिसेस क्या होंगे, एक तो ये है 2,3, ओके, ये है 4,0 एंड एक ये माइनस की ओर आ रहा है जो कि x -x की साइड है। इसका पॉइंट का नेम है, x की ओर -1 है, y की ओर 0 है, सो दिस पॉइंट इज -1,0। ओके, सो इन पॉइंट्स के नाम लिख लो, ये a पॉइंट कंसीडर कर लो, इसको b कर लो एंड इसको c कर लो। ओके, सो रिक्वायर्ड वर्टिसेस क्या कौन से आए हैं मेरे पास, जो कि है फर्स्ट a पॉइंट है मेरा -1,0, b पॉइंट है 2,3
एंड सी पॉइंट है 4,0। ओके, सो ये तीनों मेरे रिक्वायर्ड वर्टिसेस आ गए हैं ट्राइंगल के, एंड जो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल का जो रीजन था उसको हमने शेड कर दिया है। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। वो एक्सीडेंटली स्किप हो गया था। स्टेटमेंट इज given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. So ये कहना क्या चाहते हैं कि हमें पहले हमें दो लाइंस दी होती थी, पेयर ऑफ लीनियर है ना, मतलब पेयर यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होती थी। उसके लिए हम चेक करते थे इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, बट अभी हमें सिर्फ एक लाइन दी है विच इज़ दिस वन। हमें बोला कि दूसरी लाइन खुद बनाओ एंड वी हैव टू फॉर्म इन सच अ वे कि जब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करें पहला हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का केस बन जाए, अगर एक और बनाएंगे इक्वेशन उसके लिए पैरेलल लाइन का एंड देन कोइंसिडेंट लाइन्स का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि जो हमारे पास ये केस होता है, ठीक है। सो भी देखो जो पहले केस की कंडीशन क्या होती है, फॉर दिस कंडीशन वी हैव फॉर दिस वन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ओके, सो नाउ फॉर दिस वन ये हमारा a1 है, b1 है एंड c1 है। ओके, सो इसको लिख लो आप। a1 हमारा 2 है, b1 हमारा 3 है एंड c1 हमारा -8 है। ओके, सो भी देखो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओके, मतलब हमारे पास ये जो देखो मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ, लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट्स, मतलब ये किस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो अभी हम फॉर्म करेंगे लाइन। ओके, सो अभी देखो लाइन फॉर्म करेंगे तो पहला सेम ही रख लो, 2x है, यहाँ पे भी 2x ही रख लो, ठीक है। अभी देखो प्लस अभी मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, b1 अपॉन b2 होगा वो a1 अपॉन a2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। a1 अपॉन a2 होगा वो मेरे पास 2/2 होगा, ठीक है। तो ये जो 2/2 कैंसिल करके 1/1 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 3 है तो ये मेरा 3 के अलावा कुछ भी लिख लो, ठीक है, ताकि वो 1 आए। तो मैं 5 लिख रही हूँ, 5y। ओके, अभी c1 के लिए आप कुछ भी लिख लो क्योंकि हम 2 ही कैलकुलेट करते हैं तो इसको सेम ही रख लो चाहे। ओके, सो ये मेरी इक्वेशन आ गई है, गॉट इट। सो a2 हमारे पास 2 आ जाएगा, b2 हमारे पास 5 आ जाएगा एंड c2 हमारे पास -8 आ जाएगा, गॉट इट। रेशो कैलकुलेट करो, a1 अपॉन a2। देखो a1 2 था, a2 भी 2 है, विच इज़ 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये। नाउ b1 अपॉन b2, b1 मेरे पास 3 था, ओके, सो 3 लिखूंगी और ये 5 है, इसीलिए बोला था कि यहाँ पे 3 नहीं आएगा ताकि वो a1 a2 b1 b2 इक्वल हो जाते। सो नाउ ये इक्वल नहीं आए हैं तो लिखेंगे सो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट इम्प्लाइज ये जो मेरी लाइन है वो जो कि दिस लाइन है, सो लाइन 2x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन, मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। सेकेंड केस में हमारे पास क्या है कि पैरेलल लाइंस बनानी है, ठीक है। इसके लिए फॉर दिस कंडीशन हमारे पास पहली 2 रेशोज तो इक्वल होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, सो भी लाइन बनाओ। देखो पहली 2 इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, पहली 2 इक्वल आनी चाहिए। दैट मीन्स मैं इसको सेम लिख लेती हूँ, 2x प्लस 3y, गॉट इट। नाउ फॉर c1 अपॉन c2 ये मेरे पास इक्वल नहीं आना चाहिए रेशो, ठीक है। तो पहले ये देखो अगर मैं कैलकुलेट करूँ a1 अपॉन a2, ओके, तो ये जो मेरा a1 है वो मेरा 2 है एंड a2 भी मेरा
2 है। ओके, तो ये 2/2 कैंसिल करके 1 आ जाएगा। अगर मैं b1/b2 निकालूँ तो 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सेम आ गए, दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ये -8 है। अगर मैं -8/-8 ही लिख दूँ तो सेम हो जाएगा, तो वो सेम नहीं आना चाहिए, इसलिए कुछ भी लिख लो। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप -8 को छोड़ के लाइक मैं 7 लिख देती हूँ, तो ठीक है, -7 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। अभी ये जो इक्वेशन बनी है वो जो दूसरी लाइन है उसके पैरेलल होगी। सो इट इज़ पैरेलल टू दिस इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें निकाल दो, a1/a2 निकालो जो कि था हमारा 2/2। ठीक है, सो ये हो गया 2/a2 है विच इज़ 2 इज इक्वल टू, कैंसिल करके 1/1 आएगा, 1 ही लिख सकते हो इसको। ठीक है, नाउ b1/b2 ये आपका 3/3 हो जाएगा। अगेन ये कैंसिल करके 1 हो जाएगा। एंड c1/c2 ये आपका ऊपर है -8 हो जाएगा ये, एंड वो वाला -7 है, तो ये कैंसिल करके 8/7 आ जाएगा। अभी देखो पहले 2 इक्वल आ गए हैं, थर्ड नहीं आया है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, एज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इट एम्प्लाइज, ये जो लाइन है हमारी दिस वन, ये वाली बनी है जो 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड लाइन, जो कि हमने चाहिए थी हमें। ओके, नाउ फॉर द थर्ड वन, इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होते हैं। ओके, सो अभी देखो तीनों इक्वल हैं, तो क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है इस सारी इक्वेशन की एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करो 2 के साथ कर दो। ठीक है, 2 के साथ कर दी, 3 के साथ भी कर सकते हो, 4 के साथ कर सकते हो, 5 के साथ, किसी भी नंबर के साथ कर दो। ठीक है, तो इससे हमारी रेशो इक्वल हो जाएगी। तो लेट अस से मैं 2 के साथ कर रही हूँ, ये 4x हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये माइनस इसकी भी 2 के साथ करो, 8 2 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 की 2 के साथ करके 0 आ जाएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन। ठीक है, अभी ये ओवरलैप करेगी उसको। ठीक है, सो दिस लाइन ओवरलैप्स, कौन सी, जो कि हमारी पहले वाली लाइन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। सेम कैलकुलेट करो a1/a2 विच इज़ a1 आपके पास 2 है, a2 आपके पास 4 है, तो ये आ जाएगा 2/4, कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4। नाउ फॉर b1 एंड b2 ये हो जाएगा 3/6, 3 1 3 3 2 6, एंड नाउ c1 एंड c2 ये हो जाएगा -8 बाई -16, माइनस कैंसिल हो जाएगी, 8 1 8 8 2 16, ये तीनों इक्वल आ गए। सो हम लिखेंगे एज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इट। सो ये जो लाइन आई है हमारी उसको लिख देंगे दैट दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड लाइन। सो ये वाली लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे। सो ये हमारा इसका आंसर होगा। गॉट इट। सो इसी के साथ हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 3.2 स्टार्ट करेंगे। जब इस पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि ग्राफ के साथ ड्रॉ करके हम इनके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं 2 लाइंस के। अगली वीडियोस में हम देखेंगे अनदर मेथड यूज़ करके, सच एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।